ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय बाबा श्री अमरनाथ जी बर्फानी। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। नमस्कार दोस्तों, द ट्रैवलिंग एडवेंचर चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट संजय मोहन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के बारे में, मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट के बारे में, यात्रा एडवाइजरी के बारे में, कौन सा रूट चुनना है उसके बारे में। और इस वीडियो में A to Z इंफॉर्मेशन आपको, अगर आप पहली बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, आपको मिलेगी। तो यात्रा शुरू करने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, काफी लोगों ने मेरे को ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा है। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का, उसमें 7500 यात्री पहलगाम मार्ग से और 7500 यात्री बालटाल मार्ग से अलाउड हैं। टोटल 15,000 यात्री दोनों रूट से अलाउड हैं। और यदि किसी भी दिन यात्री 15,000 से कम हो तो उस सूरत में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की जाती है। जैसे कि 15,000 यात्री की जगह 14,000 यात्री हैं, तो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन उसकी आपको मिलेगी 1,000 यात्रियों की। तो उसके लिए भी आपको मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप जल्दी में निकल भी आए हैं तो आप मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो अपने एरिया से बनवा कर ही लाएं। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन की और मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, इसकी मैंने डिटेल्ड वीडियोस बना रखी हैं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अमरनाथ जी की यात्रा का फॉर्म फिल करने से पहले सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है अमरनाथ जी यात्रा का रूट फाइनल करना, कि हमें यात्रा कौन से रूट से करनी है। अमरनाथ जी यात्रा के लिए दो रूट्स हैं। पहला रूट है पहलगाम मार्ग और दूसरा रूट है बालटाल मार्ग। पहलगाम मार्ग से अगर आप यात्रा चुनते हैं तो आपको 3 से 4 दिन का समय लगेगा। और यदि आप बालटाल मार्ग से यात्रा चुनते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, नहीं तो आप सुबह जल्दी जाके शाम तक वापस भी आ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, यात्रा रूट फाइनल करना। क्योंकि जो भी आप रूट फाइनल करके रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, वो रूट आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों, अगला सबसे ज़रूरी पॉइंट है जो यात्रा एडवाइजरी श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड वालों ने इशू की है। क्योंकि अभी यात्रा शुरू होने में काफ़ी कम समय रह गया है, तो ये चीज़ आप ज़रूर फॉलो करें और इसे देखें। तो चलिए, इसके लिए मैं आपको श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ले चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे गूगल में हमने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड टाइप करके तो ये ऐसा इंटरफेस खुल गया। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के साथ ही ये देखिए ये वेबसाइट जो है ओपन हो चुकी है। अब इसमें हम यात्रा एडवाइजरी को क्लिक करेंगे तो ये जो गवर्नमेंट ने यात्रा एडवाइजरी इशू की है, ये सारा आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो चलिए एक एक पॉइंट लेते हैं। इसमें है हेल्थ एडवाइजरी। सबसे पहले है हेल्थ एडवाइजरी। इसमें लिखा है द पिलग्रिमेज टू होली केव श्री अमरनाथ जी इन्वॉल्व ट्रैकिंग। ये जो अमरनाथ जी की गुफा है 14,800 फीट के ऊपर है और इसमें काफ़ी ट्रैकिंग आपको करनी पड़ती है। तो इसमें है यात्रीज में डेवलप हाई एल्टीट्यूड सिकनेस विद फॉलोइंग सिम्टम्स। इसमें कुछ यात्रियों को हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है और इसके सिम्टम क्या होते हैं? लॉस ऑफ एपिटाइट, नोसिया, वॉमिटिंग, फटीग, वीकनेस, डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस एंड डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्लैडर डिस्फंक्शन, बाउल डिस्फंक्शन, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स, पैरालिसिस ऑन वन साइड ऑफ बॉडी, ग्रेजुअल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड मेंटल स्टेटस चेंजेस, ड्रोनीनेस, चेस्ट टाइटनेस, फुलनेस, congestion, fast breathing and increased heart rate,
तीसरा पॉइंट है, इफ़ हाई एल्टीट्यूड सिकनेस इज नॉट ट्रीटेड टाइमली इट मे फेटल इन मैटर ऑफ आवर्स। इसका मतलब है कि यदि आपको ये महसूस होता है तो ये इसको टाइमली इसको ठीक नहीं किया जाए, ट्रीटेड नहीं किया जाए तो ये बहुत ही फेटल हो सकता है। तो अब इसके बाद है कि इसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना है। ये देखिए उन्होंने पॉइंट दी हैं। डू प्रिपेयर फॉर यात्रा बाय अचीविंग फिजिकल फिटनेस। अपने आप को यात्रा शुरू करने से पहले एक फिजिकल फिटनेस अचीव कीजिए। तो इसमें लिखा है, इट इज़ एडवाइजेबल टू स्टार्ट प्रिपरेटरी मॉर्निंग इवनिंग वॉक अबाउट 4 से 4 to 5 किलोमीटर पर डे एट लीस्ट 1 month पीरियड टू द यात्रा। आप यात्रा शुरू करने से पहले कम से कम 1 महीना पहले 4 से 5 किलोमीटर वॉकिंग जो है कीजिए। उसके बाद है, स्टार्ट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड योगा पर्टिकुलरली प्राणायाम फॉर इम्प्रूविंग ऑक्सीजन एफिशिएंसी ऑफ बॉडी। आप योगा कीजिए जिसमें डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम कीजिए जिससे आपको ऑक्सीजन एफिशिएंसी आपके बॉडी की वो इंक्रीज होगी। तीसरा पॉइंट है, डू चेक विद योर फिजिशियन प्रियर टू ट्रैवलिंग टू हायर एलिवेशंस इफ़ यू हैव एनी एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन। यदि आपको पहले से कोई बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर एक बार कंसल्ट कर लीजिए यात्रा शुरू करने से पहले। चौथा पॉइंट है, डू वॉक स्लोली विद असेंडिंग एंड टेक टाइम टू एक्लमेटाइज रिलैक्स फॉर ए शॉर्ट टाइम ऑन स्टीप इंक्लाइंस। यदि आप जब भी यात्रा शुरू करें भागते हुए नहीं करें, उसको आस्ता आस्ता करें और अपने बॉडी को टाइम दें उस एटमॉस्फेयर में एक्लमेटाइज होने के लिए। रिलैक्स फॉर, अगर ज़्यादा ऊंची स्टीप जो चढ़ाई आती वहाँ पे थोड़ा सा आराम कर लीजिए। इसके बाद आता है, डू अवॉइड एक्सर्टिंग बियॉन्ड योर नॉर्मल कैपेसिटी। जितना आपकी एक्सर्ट करने की, चलने की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा मत कीजिए। फिर 6वां पॉइंट है, डू चेक विद योर फिजिशियन प्रियर टू टेकिंग एनी मेडिकेशंस। कुछ भी दवाइयाँ लेने से पहले अपने फिजिशियन से ज़रूर आप एक बार कंसल्ट कर लीजिए। फिर आगे 7वां पॉइंट, डू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर टू कॉम्बैट डिहाइड्रेशन एंड हेडेक्स अबाउट 5 लीटर ऑफ फ्लूइड पर डे। आप ज़्यादा मात्रा में पानी का यूज़ कीजिए जिसके आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी, सिर दर्द नहीं होगी। ये अंदाज़न 5 लीटर एक दिन में, ये आप थोड़ा आने से पहले आदत भी डाल लीजिए कि मेरे को पानी 5 लीटर पीना ही पीना है। 8वां पॉइंट है, डू कंज्यूम प्लेंटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू रिड्यूस फैटीग एंड प्रिवेंट लो ब्लड शुगर लेवल। तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें होते हैं वो फूड खाइए जिससे उसमें आपको फटीग और लो ब्लड शुगर लेवल होने से आपकी मदद करेगा। 9वां पॉइंट है, डू ब्रिंग पोर्टेबल ऑक्सीजन विद यू एज इट हेल्प इन केस यू हैव डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। अगर आपको लगता है, अगर आप ला सकते हैं तो अपने साथ एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर लाइए। जैसे आपको लगता है कि मेरे को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो आप उसको यूज़ कीजिए। डू डिसेंड इमीडिएटली टू लोअर एलिवेशन इफ़ यू स्टार्ट हैविंग हाई एल्टीट्यूड इलनेस सिम्टम्स। ये देखिए बड़ा ज़रूरी पॉइंट है। यदि आपको चढ़ाई चढ़ते वक्त लगता है कि मेरे को जो ऊपर सिम्टम्स दिए हैं कुछ में से कुछ भी हो रहा है तो आप ऊपर मत जाइए, उसकी बजाय आप नीचे आइए और जो इमीडिएटली नियरेस्ट मेडिकल सेंटर होगा, श्री अमरनाथ जी जो श्राइन बोर्ड वालों ने जो फिक्स किया होगा वहाँ पे जाके अपना चेकअप करवाइए। इन केस देयर इज एनी चेंज इन स्टेटस ऑफ द हेल्थ आफ्टर हैविंग ऑब्टेन कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट सम वीक्स अर्लियर डू कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर एम्बार्किंग ऑन द। देखिए आपने जो अपना हेल्थ सर्टिफिकेट यात्रा शुरू होने के महीना 1.5 महीने पहले ले लिया होता है तो यदि आप, ये आपको एक सजेशन है श्राइन बोर्ड की तरफ से कि यात्रा शुरू करने से हफ्ता पहले एक बार फिर आप अपने डॉक्टर को एक बार कंसल्ट कर लीजिए। अगला पॉइंट है 12वां, इन केस ऑफ साइंस ऑफ हाई एल्टीट्यूड सिकनेस
और एनी डिस्कम्फर्ट इमीडिएटली कॉन्टैक्ट द, वो मैंने आपको बता दिया। नियरेस्ट जो आपका मेडिकल सेंटर है वहाँ पे आप जाके कंसल्ट कीजिए। अब ये देखिए इसमें है डोंट्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड इलनेस। आपको हाई एल्टीट्यूड इलनेस जो होती है वो कभी भी इसको अवॉइड करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमने नहीं करनी है। ये देखो डोंट, एक तो पहला इग्नोर नहीं कीजिए इसे, और दूसरा डोंट ड्रिंक शराब, कैफिनेटेड ड्रिंक या स्मोक मत कीजिए। डोंट असेंड एनी फर्दर इफ़ यू हैव हाई एल्टीट्यूड इन, अगर आपको लग रहा है कि आपको हाई एल्टीट्यूड इलनेस के सिम्टम आ रहे हैं तो ऊपर जाने के बजाय नीचे उतरिए और चेकअप कराइए। डोंट एक्सेप्ट एवरी थिंग ए सिक यात्री सेज सिंस हिज आर जजमेंट इज लाइकली बी इम्पेयर्ड। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट आ गया श्री अमरनाथ यात्रा 2024 पब्लिक इंटरेस्ट मैसेजेस क्या हैं। ये देखिए, डूज फॉर यात्री, जो यात्रियों ने करना है। डू कैरी सफिशिएंट वुलन क्लॉथिंग एज द टेम्परेचर में समटाइम अब्रप्टली फॉल टू बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। अच्छे कपड़े, वुलन कपड़े ले आइए, क्योंकि कई बार टेम्परेचर 5 डिग्री से भी नीचे हो जाता है। दूसरा पॉइंट है डू कैरी अम्ब्रेला, विंड शीटर, रेन कोट, वाटर प्रूफ शूज़ एज द वेदर इन यात्रा एरियाज अनप्रडिक्टेबल। ये आपको सामान साथ में लेके आना है कि यात्रा में मौसम का कोई गारंटी नहीं है कब क्या हो जाए। डू कीप योर क्लोथ एंड ईटेबल इन ए सूटेबल वाटर प्रूफ, अपने जो भी कपड़े वगैरह हैं उन्हें वाटर प्रूफ बैग में रखिए। चौथा पॉइंट है डू कीप इन योर पॉकेट ए नोट कंटेनिंग द नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर ऑफ एनी यात्री प्रोसीडिंग फॉर दर्शन ऑन द सेम डे एज यू आर डूइंग फॉर इमरजेंसी पर्पस। इसमें ये लिखा है कि अपने किसी सही यात्री का आप मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर एक किसी डायरी में लिख के रखें, जो आपके अगर इमरजेंसी में एज ए इमरजेंसी पर्पस में वो काम आ सके। पांचवा है डू कैरी योर आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यात्रा परमिट विद यू। ठीक है जी, आपने अपने साथ अपना आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यात्रा परमिट तो रखना ही रखना है। फिर है 6वां पॉइंट डू ट्रैवल इन ए ग्रुप विद पोर्टर्स, हॉर्सेज, पोनीज कैरिंग योर लगेज, ग्रुप में ट्रैवल कीजिए। 7वां पॉइंट है डू इंश्योर दैट ऑल दोज कंप्राइजिंग द ग्रुप रिमेन इन योर साइट लेस्ट यू आर सेपरेटेड फ्रॉम यू। आप अपने ग्रुप के साथ ही चलिए और नज़र रखिए एक दूसरे के ऊपर। 8वां पॉइंट है ऑन योर जर्नी होम यू मस्ट लीव द बेस कैंप अलॉन्ग विद ऑल अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप। जब आपके दर्शन हो जाते हैं वापस पे, आप वापस भी इकट्ठे ग्रुप में आइए। 9वां पॉइंट है डू सीक इमीडिएट असिस्टेंस ऑफ पुलिस इन केस ऑफ एनी मेंबर ऑफ योर ग्रुप इज मिसिंग। आल्सो हैव एन अनाउंसमेंट मेड ऑन पब्लिक इंटरेस्ट सिस्टम एट द यात्रा कैंप। यदि आपके ग्रुप में से कोई भी मेंबर आपको लगता है मिसिंग है तो इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए और अनाउंसमेंट कराइए, जो पब्लिक इंटरेस्ट जो उनके माइक वगैरह लगे होते हैं उनमें जाके। 10वां पॉइंट है डू हेल्प योर फेलो यात्री ट्रैवल विद यू एंड परफॉर्म यात्रा विद पीस माइंड। 11वां है डू स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन इशू बाय यात्रा एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी टाइम टू टाइम यात्रा जो वार्निंग इशू की जाती हैं, इंस्ट्रक्शन इशू की जाती हैं, उनको ध्यान से ज़रा सुनिए। फॉर असिस्टेंस कंटैक्ट श्री अवनाश श्राइन बोर्ड कैंप डायरेक्टर्स नियरेस्ट यात्रा कंट्रोल रूम। अगर कहीं आपको ज़रूरत पड़े तो कैंप के जो डायरेक्टर हैं उनसे आप कंटैक्ट कीजिए। इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट्स और emergent situation immediately contact the nearest camp director mountain rescue team deployed at various location। 14वां पॉइंट है द गेट ऑफ एक्सेस कंट्रोल एट दोमेल एंड चंद्रमाड़ी ओपन एट 5 AM एंड क्लोज एट 11 AM। रीच द गेट्स ऑन टाइम, नो यात्री विल बी अलाउड टू अंडरटेक पिलग्रिमेज आफ्टर द क्लोजर ऑफ गेट। द जो गेट जो हैं दोमेल के और चंदनवाड़ी के वो 5 बजे से लेकर 11 बजे तक खुले हैं, उसके बाद वो बंद हो जाएंगे, तो आप कृपया टाइम पे ही पहुँचें।
फ्री फूड फैसिलिटी इज़ अवेलेबल इन द इंटायर यात्रा एट द लंगर। यात्रा में, पूरी यात्रा में लंगर में फ्री फूड फैसिलिटी है, आपने कोई पैसा नहीं देना है। 16वां पॉइंट है प्री पेड सिम कार्ड फ्रॉम अदर स्टेट शैल नॉट वर्क इन J&K एरिया। जो प्री पेड सिम है बाहर के स्टेट के, वो J&K में काम नहीं करेंगे। यात्री कैन परचेज प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड एट बेस कैंप ऑफ बालटाल एंड नुमान एट भगवती नगर, जम्मू एंड लखनपुर। आप ये जो इनके बेस कैंप हैं बालटाल में, नुमान में, भगवती नगर में, जम्मू में और लखनपुर में, आप प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड खरीद सकते हैं जो आपको यात्रा के दौरान काम आएंगे आपके। अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्काई आर इंटेग्रल पार्ट्स ऑफ लॉर्ड शिवा, देयरफॉर रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट एंड नथिंग डू व्हाटसोएवर टू पॉल्यूट द यात्रा। और ये देखिए बड़ा ज़रूरी पॉइंट है, ये हम एक तो धार्मिक पॉइंट से तो है ही है, ये एक हमारी एक जो नैतिक फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि देखिए भूमि, पानी, हवा, आकाश, आग, ये सब भगवान शिव के ही पार्ट्स हैं। तो हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे ये सारी चीज़ें पोल्यूटेड हों। मसलन हो गया कि जैसे हम गंदगी नहीं फैलाएं, प्लास्टिक की बॉटल नहीं फेंकें, प्लास्टिक का यूज़ तो यहाँ पे हमने करना ही नहीं है, क्योंकि J&K में प्लास्टिक बैन है। यदि आप इसका यूज़ करते हैं या कहीं फेंकते हैं तो आपको इस चीज़ का जुर्माना भी लग सकता है। देखिए अब आपने वो चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल नहीं करनी है। ये देखिए डोंट्स फॉर द यात्रीज, ये देखिए फॉर वुमेन यात्रीज, महिला यात्रियों के लिए, दे शुड नॉट वेयर साड़ी ड्यूरिंग द यात्रा, सलवार कमीज पैंट शर्ट ऑन ए ट्रैक सूट इज़ एडवाइजेबल। जो महिला यात्रियों ने साड़ी नहीं डालनी, सलवार कमीज डाल सकती हैं, पैंट शर्ट डाल सकती हैं या ट्रैक सूट डाल सकती हैं। वुमेन हु आर मोर देन 6 वीक प्रेगनेंट विल नॉट बी अलाउड टू अंडरटेक पिलग्रिमेज। जो 6 हफ्ते से ज़्यादा गर्भवती महिला है उसे रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी, उसको रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं जाएगा। चौथा पॉइंट है, तीसरा है चिल्ड्रन बिलो 13 ईयर्स और एज एंड एल्डरी पर्सन 70 ईयर ऑफ एज शैल नॉट बी परमिटेड टू अंडरटेक द पिलग्रिमेज। जो बच्चे 13 साल से छोटे हैं और बुजुर्ग 70 साल से ऊपर हैं, उन्हें की भी रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी। डोंट स्टॉप एट प्लेसेस विच आर मार्क्ड बाय वार्निंग नोटिस, वॉक ओनली ऑन ट्रैक्स। जो भी उन जगहों पे मत रुकिए जहाँ पे वार्निंग लगी है, खाली आप ट्रैक पे यात्रा कीजिए। 5वां पॉइंट है डोंट वॉक बेयर फुट और बी विदाउट वुलन क्लॉथिंग एट टाइम एज द टेम्परेचर इन यात्रा रिमेन्स लो एंड चेंजेस अब्रप्टली। नंगे पाँव यात्रा मत कीजिए। देखिए कई लोग होते हैं जी हमको नंगे पैर यात्रा करनी है, ये काम बिल्कुल मत करना आप, क्योंकि ये सर्द इलाका है और यहाँ पे या नंगे पाँव यात्रा करना अवॉइड परमिटेड ही नहीं है। डोंट यूज स्लीपर बिकॉज देर आर स्टीप राइजेज एंड फॉल्स ऑन द रूट टू द होली केव, ओनली वेयर ट्रैकिंग शूज विद लेसिस। स्लीपर का यूज़ मत कीजिए, अगर आप स्लीपर यूज़ करते हैं तो आपको गिरने का डर रहेगा इसमें। डोंट अटैम्प्ट एनी शॉर्टकट, कोई भी शॉर्टकट रास्ता आप अटैम्प्ट मत कीजिए। तो जैसे लग रहा है कि इधर से मैं चढ़ जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, वो बिल्कुल मत करना आप। उसके बाद 8वां पॉइंट है डोंट कमेंस जर्नी ऑन ए एम्प्टी स्टमक। ये देखिए बड़ा ज़रूरी पॉइंट है मेडिकल। कई लोग कहते हैं हम बगैर कुछ खाए यात्रा करेंगे सुच्चे मुँह, तो ये मत कीजिए। जब भी यात्रा शुरू करनी है आपको, आपने खा के ही यात्रा शुरू करनी है। अगर आप नहीं करते तो आपके लिए ये सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए 9वां पॉइंट जो आपने नहीं करना, डोंट डू एनीथिंग ड्यूरिंग एंटायर यात्रा कुड कॉज पोल्यूशन। और वो तो मैंने आपको पॉइंट आ गया ऊपर कि पोल्यूशन जो भी चीज़ें करती हैं वो आपने नहीं करनी। 10वां पॉइंट है डू नॉट ब्रिंग विद यू एनी पॉलीथीन मटेरियल एट इज। जैसे प्लास्टिक का लिफाफा आपने नहीं लाना है, ये J&K में बैन है। अगर आप पकड़े जाते हैं आपको जुर्माना भी लग सकता है। 11वां पॉइंट है अवॉइड थ्रोइंग कॉइन, करेंसी नोट, डेकोरेटिव चुन्नी, ब्रास, लोटस और एनी अदर मटेरियल टूवर्ड्स शिवलिंग
वाइल हैविंग दर्शन एट द होली केव। ये देखिए, जैसे हम सबको आदत होती है जब भी हम मंदिर कहीं भी जाते हैं तो सिक्के फेंकते हैं, करेंसी नोट फेंकते हैं या चुन्नियाँ फेंकते हैं। ये चीज़ें हम जब दर्शन करेंगे पवित्र गुफा में तो ये शिवलिंग के ऊपर नहीं फेंकनी है। 12वां पॉइंट आ गया, डोंट स्टे एट होली केव और नाइट इन व्यू ऑफ हाई एल्टीट्यूड एंड हार्श एंड अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशन। क्योंकि वहाँ पे रहने की कोशिश मत कीजिए, वह आपको रहने भी नहीं देंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मौसम का कुछ पता नहीं होता। 13वां पॉइंट है, इन केस ऑफ एनी क्वेरी रिलेटेड टू यात्रा प्लीज़ कॉन्टैक्ट। ये देखिए, अगर आपको यात्रा के दौरान और यात्रा से पहले कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे दिए गए नंबरों में, जैसे ये जम्मू का नंबर है, ये श्रीनगर का नंबर है, ये टोल फ्री नंबर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।